हेलो डॉक्टर्स। हिडन जेम्स के पार्ट 4 वाले इस वीडियो में भी मैं यानी डॉक्टर समीन मंसूरी, डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटीरिया मेडिका और डॉक्टर कैल्विन नर्स रेपर्टरी, इन दोनों बुक्स में मौजूद इंटरेस्टिंग सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस सीरीज के पार्ट 1, 2 और 3 वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसमें बताई गई किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले उसे डिटेल में स्टडी जरूर कीजिए। तो इंटरेस्टिंग सिम्टम्स को केस एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल 1। 25 साल का मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर, पिछले 2 हफ्तों से मुझे बुखार में सारा दिन बहुत ज्यादा ठंडी लगती रहती है और रात को पूरे शरीर से इतना पसीना बहता है कि मुझे हर रात अपने कपड़े कम से कम 3 बार बदलने पड़ते हैं। दिन हो या रात, प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन इसके बावजूद संडास बहुत कड़क होता है और काफी जोर लगाने के बाद थोड़ा सा ही निकलता है। नींद भी ठीक से नहीं आती है क्योंकि बेचैनी महसूस होती रहती है। मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स के लिए हम अक्सर सिंकोना के बारे में सोचते हैं, लेकिन सारे दिन होने वाली चिलीनेस और रात का प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, चिलीनेस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑफन होल डे, followed in night by general and profuse sweat. Stools delayed, scanty, hard with much pressing. In ague. Profuse sweats at night was compelled to change his shirt 3 times every night. Great thirst day and night. Restless sleep. In ague. एग्यू मतलब मलेरिया या उसके जैसे फीवर्स जिसमें पेशेंट को ठंडी, बुखार और पसीना रेगुलर इंटरवल्स पर अचानक और बार बार आता है। इन सिम्टम्स की सिंगल मेडिसिन है टैरेक्सिकम ऑफिसिनाले। एग्जाम्पल 2। 35 साल की फीमेल बोली, डॉक्टर, 15 दिनों से मुझे लेफ्ट साइड के सीने, कंधे और बगल में दर्द करने वाले फफोले हो गए हैं। उनके कारण स्तन में अचानक रुक रुक कर सुई की तरह चुभने वाला और जलने वाला इतना भयंकर दर्द होता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट के लेफ्ट शोल्डर, एक्जिला और चेस्ट पर ब्लू कलर के वेसिकल्स डर्मेटोमल पैटर्न में मौजूद थे। यूजुअली हर्पीज जोस्टर के वेसिकल्स येलो या रेड कलर के होते हैं, लेकिन ब्लू ब्लैक वेसिकल्स का मतलब है कि अब ये इरप्शंस या तो सेकेंडरीली इन्फेक्टेड हो गए हैं या फिर इनमें ब्लड जमा हो गया है, इसलिए ये एटिपिकल हर्पीज है। पेशेंट के बताए गए लोकेशन के मुताबिक उन्हें हर्पीज जोस्टर के कारण T2 इंटरकॉस्टोब्रेकियल न्यूरैल्जिया में वेसिकल्स और पेन हो रहा है। ये सेकेंड इंटरकॉस्टल नर्व की लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है जो एक्जिला, अपर मीडियल आर्म, लैटरल चेस्ट वॉल और अपर आउटर ब्रेस्ट को सेंसेशंस सप्लाई करती है। पेशेंट को सुई की तरह चुभने वाला दर्द रुक रुक कर होता है, यानी ये पेन कंटिन्यूस नहीं है। मतलब ये स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन है जिसके कारण इस महिला को कैंसर का डर भी सता रहा है। इसके बारे में डॉक्टर नर की रेपर्टरी में 2 रूब्रिक्स दिए गए हैं। चैप्टर 30 आउटर चेस्ट, एक्जिले, acute pain in intercostal neuralgia और चैप्टर 32 upper limbs, shoulders, sharp pain in intercostal neuralgia। यहाँ नोट करें कि ये दोनों रूब्रिक्स पेशेंट के वर्जन को पूरी तरह कवर नहीं कर रहे हैं। अब डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में दिया गया है, acute pain principally in shoulder, axilla and mamma, so severe in breast that she dreaded cancer in intercostal neuralgia. Herpes zoster, zona, vesicles filled with serum
which burn, may have a bluish black appearance, especially when following course of intercostal nerves and followed by sharp stitching pains. ब्लू ब्लैक वेसिकल्स के कारण हम लैकेसिस के बारे में सोचते हैं, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स की सिंगल रेमेडी है रैननक्यूलस बल्बोसिस। इसलिए रेपर्टरी और मटीरा मेडिका दोनों को स्टडी करें। एग्जाम्पल 3। 18 साल का मेल स्टूडेंट बोला, डॉक्टर, मुझे खुद को सेक्सुअली स्टिमुलेट करने की आदत रही है, जिसके कारण अब एक्साइटेड होने पर मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ और सेक्सुअल डिस्चार्ज के निकलने पर मिलने वाले प्लेजर को पाने के लिए वही हरकत कई बार करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये आदत मुझे मार रही है, मतलब इसके कारण मेरा तेज रफ्तार से नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतनी कमजोरी महसूस होती है कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। उदास और परेशान होकर मैं बार बार रोता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर नर की रेपर्टरी में ये सिम्टम है। चैप्टर 1, माइंड एंड डिस्पोजिशन, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, डिस्पॉन्डेंट आफ्टर सेमिनल एमिशंस। इस रूब्रिक में कई मेडिसिन हैं और ये भी पेशेंट का पूरा वर्जन कवर नहीं कर रहा है। अब इस पूरे वर्जन के बारे में डॉक्टर हेरिंग ने लिखा है, वेरी सैड, क्राइज फ्रीक्वेंटली, excessively prostrated from sexual abuse and loss of semen. Says he cannot break off habit, has no control of himself when passion is aroused. Knows it is fast killing him, cannot work, is so prostrated. ऐसे केस में हम अक्सर फॉस्फोरिक एसिड या फिर स्टाफिसैग्रिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन दिए गए सिम्टम्स की सिंगल मेडिसिन है अस्टलेगो मेडिस। एग्जाम्पल 4। 50 साल की महिला बोली, डॉक्टर, रात को पलंग पर लेटने के कुछ समय बाद ही मेरे पैरों में, खास तौर पर लेफ्ट पैर में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द लेफ्ट जांघ से लेकर पैर की उंगलियों तक जाता है। उस वक्त मुझे लेटी हुई पोजीशन से उठकर बैठना पड़ता है और अपने पैर पलंग के बाहर लटका कर रखना पड़ता है। इससे आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे उठकर कमरे में चलना पड़ता है। मेरे राइट पैर में भी दर्द है, लेकिन लेफ्ट वाले के मुकाबले में काफी कम है। यूजुअली हम पेशेंट को बॉदर करने वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कम दर्द करने वाली बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन पेशेंट का ये पूरा वर्जन डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में दिया गया है। टेयरिंग पेन इन लेफ्ट लेग फ्रॉम थाई टू टोज, frequent restlessness of leg, pain aggravated at night after being in bed a while, must rise and let leg hang over side of bed or walk about. Right leg also affected, but to a less degree. इस सिम्टम की सिंगल रेमेडी है वेराट्रम एल्बम। वेराट्रम एल्बम के माइंड रूब्रिक, डिल्यूजन्स इमेजिन्स हरसेल्फ इन हेवन टॉकिंग विथ गॉड, पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5। 70 साल की महिला बोली, डॉक्टर, सीने के लेफ्ट साइड पर आखिरी पसलियों के नीचे से काटने वाला दर्द ऊपर की ओर महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा, क्योंकि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। पेशेंट की हिस्ट्री से पता चला कि उन्हें चेस्ट पेन के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है और वो 2 बार बेहोश होकर गिर गई थी। ऑस्कल्टेशन के समय पेशेंट के राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा था। ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और 2D एको में एओर्टिक वाल्व कैल्सिफाइड नजर आ रहा था। तो इस केस में पेशेंट के 3 सिम्टम्स, एंजाइना,
सिनकपी और डिस्पनिया का मतलब है कि उन्हें एओर्टिक स्टेनोसिस है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण पेशेंट को लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में रिब्स के नीचे काटने वाला दर्द महसूस हो रहा है। 2D एको से पता चला कि पेशेंट के एओर्टिक वाल्व में कैल्सिफिकेशन हो गया है, जिसे ऑसिफिकेशन या बोन फॉर्मेशन भी कहा जाता है। इन पेशेंट्स को ट्रांस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट यानी टावर या फिर बलून वैल्वुलोप्लास्टी एडवाइस की जाती है। लेकिन यदि ये दोनों प्रोसीजर्स पेशेंट की एज या फिर कोमॉर्बिडिटीज के कारण परफॉर्म नहीं किए जा सकते, तो ऐसे में हम होम्योपैथिकली पेशेंट को इस सिम्टम के बेसिस पर ट्रीट कर सकते हैं। अक्सर ऐसे केसेस में हम ऑरम मेटालिकम या डिजिटेलिस के बारे में सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर हेरिंग ने लिखा है अनबेरेबल वायलेंट कटिंग लेफ्ट साइड अंडर लास्ट रिब्स फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स as if it would kill her in an old woman with ossification of valves. इस सिम्टम की सिंगल मेडिसिन है ब्रोमियम। तो ये डॉक्टर हेरिंग और डॉक्टर नर की बुक में दिए गए कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको सही और क्विक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस में मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।